हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। आज टॉपिक की बात करने वाले सर हैशटैग नंबर 22 टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम वाले बच्चों की बात करूंगा। आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड 2017 का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। मटेरियल वेरिएंस 2016, 17, 18 एंड 19 कंटिन्यू मटेरियल वेरिएंसेस का ही सम पूछा गया है। तो पहले हम लोग आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्टली ले लेते हैं, तो जिससे एक बच्चों को भी एक आइडिया चल जाएगा कि हमारे क्वेश्चन मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल का टेबल उन्होंने बना के दिया। मटेरियल एबीसी का स्टैंडर्ड 1 यूनिट दिया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो स्टैंडर्ड कितने का है सर। ये आपका स्टैंडर्ड सर 1 यूनिट्स का है। क्लियर। एक्चुअल की अगर मैं बात करूं सर 10 यूनिट्स का है, 10 यूनिट्स। इट मींस हमारा एक और स्टैंडर्ड आएगा सर कितने का, 10 यूनिट्स का। क्लियर। ये तो हर एक बच्चों को अब तक आइडिया चल गया होगा सर। नेक्स्ट हमारा एक और स्टैंडर्ड आता है। चलिए बात करेंगे एबीसी। पहले तो क्वेश्चन वहां से देख के आपको कॉपी कर लेना है। 50 50 100 क्वांटिटी लिख दो, 50 50 100। नेक्स्ट प्राइस की बात कर लो सर, प्राइस कॉपी कर दो वहां से देख के। चलिए एक्चुअल कॉपी कर देते हैं। इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर, बिल्कुल कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हमको नहीं है। कैल्सी अपने साथ में रखना है आप लोगों को, कैल्सी की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर। चलिए बात करेंगे सर इसी के बेस पे हमारा एक न्यू स्टैंडर्ड जो आएगा। प्राइस तो हमारा सेम होगा स्टैंडर्ड का ही, इसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा कि स्टैंडर्ड सर हमारा 1 यूनिट का हो या फिर कितने भी यूनिट का, वो तो कॉमन सा रहता है। मेन है सर ये क्वांटिटी फाइंड आउट करना। तो आपको यहां पे करना पड़ेगा वर्किंग नोट। क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स। एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा आपको कि वर्किंग नोट्स कैसे। फर्स्ट किसका सर, मटेरियल ए का फाइंड आउट करूंगा। वैसे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरा। अगर चाहे कोई बच्चा तो 50 है तो 500 हो जाएगा, 50 है 500 हो जाएगा, 100 है तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट है 10 यूनिट है, एक जीरो तो लगाना है बस। बट आपको एग्जाम में वर्किंग करना पड़ेगा सर। कैसे कैसे 1 यूनिट्स के लिए कितने की क्वांटिटी सर, 50 तो 10 यूनिट्स के लिए क्वांटिटी कितनी, 10 यूनिट्स के लिए क्वांटिटी कितनी। तो आप करोगे सर वर्किंग 50 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 1, तो इट मींस 500। सेम आपको ट्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सब वर्किंग कर दूंगा तो आगे अभी हमारा और भी कॉन्सेप्ट है, कवर नहीं हो पाएगा। तो आगे की वर्किंग आप लोग कर सकते हो सर। ये 500, नेक्स्ट सर ये भी हमारा 500, नेक्स्ट सर हमारा ये भी 100। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। 6000, 10,000, 2500। मल्टीप्लाई ले लो आप 9000 मल्टीप्लाई 19 का टेबल। 19 7 से कितना होता है, कैलसी उठाओ। 19 मल्टीप्लाई 700 13,300। चलिए 920 मल्टीप्लाई 28, 920 मल्टीप्लाई 28, 25,760, 25,760। क्लियर है। ये आपका टोटल आ गया। क्लियर सर। कॉस्ट आप टोटल भी ले सकते हो, सबका टोटल ले लो, टोटल आप ले लो। टोटल क्वांटिटी सर 2000। स्टैंडर्ड का जब आप करोगे, एक्चुअल का, एक्चुअल आपका ये सॉरी स्टैंडर्ड आपका 2000, एक्चुअल सर 2220। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है।
यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हर एक बच्चे का। चलिए कॉस्ट का भी मैं टोटल यहीं पे कर लेता हूं। 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18,500 हो जाएगा ये 18,500। इसका टोटल ले लेता हूं साथ में मैं, कितना आ जाएगा सर, कैलसी उठा लो, 9,000 प्लस 13,300 प्लस 25,760, 48,060, 48,060। क्लियर है? क्लियर सर। कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी का फॉर्मूला मैं पहले से लिख के रखा हूं क्योंकि यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। कॉस्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका कितना है सर? स्टैंडर्ड कॉस्ट आप ध्यान रखना एबीसी, तो एबीसी ए का कितना है सर? 6,000। बी का कितना है सर? 10,000। सी का कितना है सर? 2,500। माइनस 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 करना है आपको। एक्चुअल कॉस्ट आपको यहां पे दिख रहा है सर 9,000। बी का 13,300। सी का सर 25,760। चलो एक्सचेंज कर लो, यहां थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है मुझे, एक जीरो लगाना है क्योंकि इतने का डिफरेंस कहां आता है। क्लियर है? जीरो का मिस्टेक था वो मैंने सही कर दिया, नहीं तो बच्चे लाइन लगा देते कमेंट बॉक्स में। टोटल लो, अब टोटल ले लो। ये तो आपका 3,000 का एडवर्स ही दिख रहा है यहां पे सीधा। 3,300 का सर एडवर्स दिख रहा है, सब एडवर्स ही है सर। 25 तो ये 760 का एडवर्स दिख रहा है। टोटल ले लो भाई, एग्जाम में ऐसे सामने से दिखा भी देना टोटल इनका। टोटल की जब आप बात करोगे 7,060 एडवर्स आपका। एग्जाम में इसी तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है। राइटिंग थोड़ी सी प्रॉपर नहीं है मेरी, तो आप लोगों को बट सामने सामने ऐसा दिखना चाहिए। प्राइस की जब बात करेंगे सर, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस आप ले लो। आप स्टैंडर्ड प्राइस पहले ए का कितना लिख दो, बी का कितना लिख दो, सी का कितना सर लिख दिया, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल प्राइस 15, 19, 28, 15, 19, 28, 28, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। एक्चुअल क्वांटिटी, ये सब डाउट नहीं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में जा रहा हूं मैं। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? एक्चुअल क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रहा है 600, 700, 600 सर 700, नेक्स्ट सर 920, मल्टीप्लाई। कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई 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 कर लो। प्राइस की जब बात करूंगा, प्राइस सर 1800 एडवर्स चल रहा है सर। सेकंड सर बेनिफिट दिख रहा है मुझे 700 का, फेवरेबल में है। नेक्स्ट सर 2760 का एडवर्स दिख रहा है। एडवर्स एडवर्स प्लस होगा, फेवरेबल माइनस होगा, तो फाइनल जो आएगा आंसर हमारा सर 3860। वो भी क्या सर हमारा एडवर्स आ रहा है, एडवर्स दिख रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या सर? नहीं। क्वांटिटी में भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर यहां से देख के लिख दो 500, 500, 1000, 500, 500, 1000 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कहां पे दिख रहा है सर? यहाँ 600, 700, 600, 700, 920, 920, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस दिख रहा है आपको, कॉपी करो। कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। मैं आंसर देख के लिखता हूं सर 1200 का आपको एडवर्स दिख रहा है पहले केस में। सेकंड में सर 4000 का एडवर्स दिख रहा है। नेक्स्ट सर हमारा 2000 का फेवरेबल भी दिख रहा है, 2000 फेवरेबल। और मैं आपसे अगर टोटल पूछूं कि टोटल कितना है आपका, तो टोटल आपको करके बताना है 3200 का एडवर्स। यहां तक का कॉन्सेप्ट तो सर हमारा सेम चल रहा है, इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो सेम है सर, इसके आगे का प्रॉब्लम है। चलो इसको मैं वर्किंग रफ करता हूं क्योंकि ये वर्किंग छोटा वर्किंग है अभी बड़े वर्किंग के सामने, मतलब आगे की कहानी। बड़ा वर्किंग में नहीं, अगर ट्रिक से सीखोगे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बट उसके पीछे की कहानी थोड़ी जानना जरूरी है। सर हमने क्वांटिटी जो यूज की 2000,
क्वांटिटी और यूज की ध्यान से रखना। स्टैंडर्ड जो मैंने सोचा था 2000 और मैंने सोचा था सर 500 500 1000 सॉरी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ी सी खांसी आ रही बीच बीच में। मतलब सर 2000 का ये 50% है भाई, से 50% यूज करेगा। 500 ये 500 ये, बट सर टोटल 2000 हमने सोचा था ना, एक्चुअल में यूज तो कुछ और हो रहा है, 2220 हो रहा है सर। मतलब हमारा 220 एडवर्स में जा रहा है क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये मैं लाइन थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, और ना यहीं पे एक टेबल से टेबल में समझा देता हूं। किसमें? टेबल में, टेबल में क्या बोलते हैं सर इसको? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका ये बनाने का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या, ध्यान से सुन लो। पहले तो ट्रिक वाला सीख लो भाई। सर इसको आसानी से थोड़ा सा हमको बता दो कि इनके साथ आपका लॉजिक नहीं भी ध्यान में रहे तो पहले ये तो समझ लो भाई, एग्जाम में पहले मार्क्स भी तो जरूरी है, कैसे नंबर पहले मिलेंगे वो उसका लॉजिक समझाओ भाई। ये बनेगा कैसा हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी? तो मैंने बताया बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा उसके पीछे का लॉजिक भी समझाता हूं बच्चों को ताकि समझ में आए, नहीं तो ट्रिक तो हमारे पास अवेलेबल है ही। सर कैसे? स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल जो आपका है, तो ध्यान रखना ये हमेशा उतने का ही बनता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे हमेशा एक्चुअल के टोटल का बनता है, टोटल का बनता है, इसे ध्यान में रख लेना। अब ध्यान से देख लो, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, कि जिस बच्चे ने कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं किया, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा लिया कि सर कैल्सी उठा लेना, कैल्सी उठा लो भाई। स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच की कहानी चलेगी। कितना सर? ए का कितना? 500। कैल्सी पे लिख लो 500 मल्टीप्लाई 2220 डिवाइड बाई इसका टोटल। नहीं समझा सर? फिर से रिपीट करो। बी का 500 मल्टीप्लाई 2220 डिवाइड बाई 2000। नहीं समझा सर? रिपीट। सी का 1000 मल्टीप्लाई 2220 डिवाइड बाई 2000। ये तो कर लिया, सीधा आंसर आ गया। बट कुछ बच्चों का डाउट, सर इसका लॉजिक क्या भाई, इसकी कहानी क्या है, क्यों कर रहे, क्या लॉजिक है, क्या कहानी चल रहा है? कहानी समझते, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल, बहुत हार्ड नहीं बने, बहुत सिंपल मैं बोलता हूं। क्या है देखो यहाँ पे, जब सर हमने 2000 टोटल यूज किया, 2000 यहां पे थोड़ा सा दूर लिखता हूं, 2000 टोटल यूज किया, 2000 टोटल यूज किया, 2000 में से 3 लोग यूज कर रहे हैं ना भाई, ए बी सी, 3 लोग यूज करने वाले। सी बोलता है सर मैं अकेला यूज करूंगा 1000 यूज करूंगा। क्लियर? मतलब अकेला सर मैं सीधा आधा इधर लो भाई, सी बोल रहा है आधा इधर दो, तो ये बेचारे बच्चे ई भी ये बोल रहे 500। अब ये तो किसी को नहीं समझ में आया। ये तो देखो यहां से देख के लिख रहा हूं भाई, ये अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, यहां से देखा हूं मैं। ए बी सी, ए बोला 500 मेरा है, बी बोला 500 मेरा, सी बोला 1000 मेरा, भाई 2000 की कहानी खत्म हो गई। तो मैंने बोला यही रेशो जो आपने यूज किया भाई, यही रेशो आप यूज करो 2220 को लेके, 2220 को लेके ए को कितना मिलेगा, 2220 को लेके बी को कितना मिलेगा, 2220 को लेके सी को कितना मिलेगा। तो मैं सी का आंसर तो देख के बता सकता हूं सर, जब ये 2000 था तो ये 1000 यूज किया, मतलब सर 50%, तो इसका मतलब इसका भी तो 50% यूज करेगा ये। बिल्कुल सर, 2220 का हाफ अगर मैं कर दूं 1110 आना चाहिए, ऐसा विदाउट कैल्सी मैं बता रहा हूं, तो 1110 आना चाहिए। उसके बाद इसका रिमेनिंग जो बचा उसका हाफ डिवाइड करेंगे, और नहीं तो क्यों करेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, समझा क्या? क्रॉस में क्रॉस मल्टीप्लाई सर आ जाएगा। चलो टोटल कर लो भाई, कितना सर, कितना 555 लास्ट टाइम बता रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाने का पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्यों बना रहे, क्या लॉजिक चल रहा है। मैंने बोला आपने 2220 एक्चुअल में यूज किया भाई, बिल्कुल सर यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला यूज करो, अपने हिसाब से थोड़ी करोगे भाई, हमने जैसा स्टैंडर्ड सोचा था उसके हिसाब से करो ना भाई, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप यूज करो 2220 मतलब 2220, बट जैसा मैंने ये रेशियो सोचा है, जैसा मैंने ये 3 में बांटा था स्टैंडर्ड, वैसा बांटो इस 2220 को। समझा?
समझा क्या? नहीं समझा तो मत समझो, अब इससे ज्यादा बेस्ट अब मैं नहीं बता सकता। डाउट है फिर भी कमेंट करो, हर एक वीडियो में बोलते रहूंगा जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। अब ध्यान से समझो, ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आया ना भाई, अब इसका कंपेयर आप स्टैंडर्ड से कर दो, इसका कंपेयर सर एक्चुअल वाले क्वांटिटी से कर दो, हमारा फाइनल आंसर खत्म। पहला हम लोग करेंगे सर कैल्सी उठा लो, कैल्सी की जरूरत फिर पड़ने वाली है, कैल्सी की रिक्वायरमेंट फिर है। पहले फोर्थ यहां पे ले रहा हूं मैं मटेरियल, पहला मैं निकालता हूं यील्ड वेरिएंस, और लास्ट हमारा सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड में सर स्टैंडर्ड मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते हैं। और सर फॉर्मूला याद करने का निंजा टेक्निक भी है। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है सर, प्राइस में तो हमारा प्राइस चेंज सेम ही है सर। यील्ड में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किया तो सर हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का स्टैंडर्ड कंपेयर होता है कि एक्चुअल कंपेयर होता है कि रिवाइज्ड? मैंने बोला जब ये दो का कंपेयर करोगे तो पहला बोलेगा स्टैंडर्ड, हमेशा मैं आऊंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कब सर? ये दोनों के स्टैंडर्ड हर जगह आगे, हर जगह ही आगे है भाई, हम हर जगह आगे रहेंगे, ये बोल देते पहले हम आगे। बट जब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपेयर साथ में किसके करूंगा सर? एक्चुअल के करूंगा तो रिवाइज्ड बोलेगा, अब स्टैंडर्ड नहीं भाई, अब मेरा नंबर है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हो गया, कहानी इनकी यहीं पे खत्म। एबीसी का कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर निकालो। कर सकते हो सर ए का, बी का, सी का वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड ध्यान रखना, रिवाइज नहीं, पहले स्टैंडर्ड 500 मैंने बोला था सर 500 1000 माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर 555 है सर, 555 है सर, एंड कितना 1110 है। मैंने बोला मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस क्या था आपका? प्राइस लिख दो, कैल्सी उठाओ, कैल्सी उठा लो और आंसर बता दो, क्योंकि यहां पे कैल्सी तो है नहीं तो मैं तो आंसर देख के ही लिखता हूं आपका। 660 एडवर्स, 660 का एडवर्स है। नेक्स्ट मैं बात कर लो 110 का एडवर्स है, 110 का एडवर्स है। नेक्स्ट सर 2750 का एडवर्स है। और मैं अगर टोटल की जब बात कर लूंगा सर 4510 का एडवर्स, 4510 का एडवर्स। क्लियर है? अब ध्यान रखना मिक्स आप लोगों को करना है भाई, मिक्स आप लोगों का ये होमवर्क हो गया, कर लेना। आंसर हाईलाइट कर दो क्या सर? बिल्कुल कर दो, मैच कर लेंगे। तो मैंने बोला 540 पहला एडवर्स दिख रहा है, 540 पहला एडवर्स है। सेकंड भी सर एडवर्स 2900 का एडवर्स है, 2900 का एडवर्स है। थर्ड सर 4750 का फेवरेबल भी है। एंड टोटल की जब हम लोग बात करेंगे सर, टोटल की 1310 हमारा फेवरेबल आएगा। दोनों का प्लस करना, क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां तक का? हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए मेन कॉन्सेप्ट जो आपका था। आई होप हर एक बच्चे को अभी समझ में आ रहा है सर कि हमारा किस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, और जितना बेस्ट आपका मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। मटेरियल होना चाहिए भाई, मटेरियल अगर आपका क्लियर है। देखो आप 16, 17, 18, 19 हमको वाले बच्चे आप लोगों का कंटिन्यू क्या पूछा गया? मटेरियल ही पूछा गया, तो इसका मतलब मटेरियल वेरिएंस पे फोकस आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट, कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर सकते हो। या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही भाई तो सर की थोड़ी अच्छी तारीफ भी ऐड कर दिया करो, क्योंकि कमेंट हर एक बच्चे का मैंने बोला था रिप्लाई भले ही डिले होता है, डिले हो जाता है, बट सबका मैसेज देखा जा रहा है। जो बच्चे डिमांड कर रहे थे सर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वीडियो जल्दी कंप्लीट करिए, टाइम लिमिटेड है, तो मुझे पता है भाई एग्जाम से पहले आपका बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो आप लोग खुद से देखो कि कहीं भी किसी चैनल पे जिस तरीके से प्रीवियस ईयर हर एक कॉन्सेप्ट इस चैनल पे करा के दे रहा हूं ना, कहीं भी प्रोवाइड नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के लिए बच्चों को टाइम भी दे रहा हूं कि ताकि हर एक बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर ले अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे बात करेंगे नेक्स्ट 2018-19 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।